विदाउट हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क ओकल्टिज्म काम नहीं करता। तो मेरी प्रैक्टिस उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जिन लोगों के विज़न है। तो ये काम नहीं करता है उन लोगों के लिए जो लोग केवल और केवल न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ये 100% काम करेगा जो सही में, अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है तो आपको वो रहस्य पता चलेंगे जो परमात्मा ने आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर छुपा के रखा है। और आप अपना एक फ्रेंड है जो केवल हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करता है बट उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई वीवीआईपी कांटेक्ट है। तो जितना जल्दी आपका काम होगा क्या उतना जल्दी उसका काम होगा। मैं आपको बता दूं कि 90% केस में मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। वो कौन से 10% है जहां पर मैनिफेस्टेशन काम करेगा। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि ये सब नहीं चलता, ये सब है ना ओकल्ट वोकल्ट बकवास है, ये मैनिफेस्टेशन नहीं चलता, न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती, ये नहीं करती। बिकॉज ऑफ दिस ऑल स्मॉल एट्रीब्यूट्स मिसिंग इन द मार्केट, मिसिंग इन द मेंटर्स। दैट्स वाई मेरे सर्विस में, मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी है या नहीं है, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ क्या मार्केट में दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। अगर वो सेंस नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, तो somehow you have to work on 6 number. There is no any number who can आपको मिलियनर बना सकते हैं, बिलियनर बना सकते हैं। There is no number. You just get the support. अगर आपके पास एक अच्छा, numbers are not equal to planet, ये myth मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ because many people say 1 is equal to sun, 2 is equal to moon. No, it's not like that. आशीष व्यास जी एक एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट है। मैंने उनको इन हैबिट पे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था मनी मैनिफेस्टेशन में, वेल्थ क्रिएशन में और अबंडेंस के लिए। तो अगर आपको जानना है कि न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कैसे कर सकती है वेल्थ क्रिएशन के लिए या मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। चलो बात सुनते हैं आशीष जी की। नमस्ते आशीष जी, कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू सो मच। नमस्ते जी। आप एक्चुअली गुजरात से हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनको क्योंकि मेरी जो एंसेस्ट्री है वो गुजरात से है। एक्चुअली मैं केन्या से हूँ, लेकिन मैंने शादी की है तो मैं अहमदाबाद बहुत आती हूँ और पता चला कि आप गुजरात में ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मातृभूमि हमेशा सभी लोगों को बहुत ही प्यारी लगती है। सो आप भी गुजरात से हो तो कहीं न कहीं इस भूमि के साथ आपका कनेक्शन कनेक्टेड थ्रू द हार्ट होगा। दैट्स फॉर श्योर। डेफिनेटली। आशीष जी, आज आप हमारी ऑडियंस जो है उनका आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मेरा इंट्रोडक्शन सिंपल, मैं एक ओकल्टिस्ट हूँ। आई प्रैक्टिस्ड न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड दीज आर द 3 पैरामीटर्स जहाँ पर हम हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को ला सकते। बट यस, विदाउट हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क ओकल्टिज्म काम नहीं करता। तो मेरी प्रैक्टिस उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जिन लोगों के विज़न है, जो लोग अपने लक्ष्य के साथ आगे जाते हैं और न्यूमरोलॉजी का उपयोग करके उस लक्ष्य को वो जल्दी प्राप्त करें। So I'm practiced numerology, Vastu and astrology from almost like 1.5 decades. एंड यही अवेयरनेस हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि एक अच्छी ऑथेंटिक चीज़ सबके साथ में आए और दे कैन ऑल्सो यूज दिस बेनिफिट। डेफिनेटली सर, आप मुझे ये बताइए, ये पॉडकास्ट हम स्पेसिफिकली न्यूमरोलॉजी पे कर रहे हैं और ये काम करता है, ये रियल चीज है न्यूमरोलॉजी। तो ये काम नहीं करता है उन लोगों के लिए जो लोग केवल और केवल न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ये 100% काम करेगा जो सही में अपने हार्डवर्क, एज आई टोल्ड यू बिफोर के हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क ये दोनों का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो माइट बी यू हैव नंबर्स ऑफ ऑप्शंस। आप चल के जा सकते हो, यू कैन गो थ्रू द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, योर प्राइवेट व्हीकल्स। तो उसमें जो आपकी जर्नी होगी वो सुखदायक होगी, डिपेंड ऑन योर व्हीकल। कितना जल्दी पहुंचना है वो डिपेंड होगा बिकॉज ऑफ द व्हीकल। तो ये न्यूमरोलॉजी है, आप अपने सक्सेस को बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से, ऑन टाइम कैसे प्राप्त कर सको, इसके लिए एक मीडियम है। लेकिन न्यूमरोलॉजी ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा ऐसा नहीं है। तो हार्ड वर्क तो काम करना ही होगा, लोगों को न्यूमरोलॉजी सपोर्ट करता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, तो लोगों को अगर बेनिफिट करना हो न्यूमरोलॉजी से तो उससे बेस्ट बेनिफिट्स कहाँ पे हो सकते हैं?
देखो न्यूमरोलॉजी साइंस है ना विच इज़ वेरी वन ऑफ द इजीएस्ट ब्रांच. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल अबाउट द ओकल्टिस्ट. ओकल्टिज्म में क्या होता है कि देर आर नंबर्स ऑफ ब्रांच जैसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पाम स्ट्रीप, फेस रीडिंग. इसमें जो न्यूमरोलॉजी है वाई इट इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज ये कम्युनिकेट करता है डायरेक्ट आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ. एंड द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होनी चाहिए. अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है तो आपको वो रहस्य पता चलेंगे जो परमात्मा ने आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर छुपा के रखा है. फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 9 नंबर है और ये 9 नंबर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्लानेट है उसकी नेचर के साथ कनेक्टेड है. नंबर्स आर नॉट इक्वल टू प्लानेट. ये मिथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज मैनी पीपल से 1 इज इक्वल टू सन, 2 इज इक्वल टू मून. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. जैसे अगर मैं कहूँ कि आप कोयल की तरह गाते हो बट यू आर नॉट कोयल. यू रनिंग लाइक अ चीता बट यू आर नॉट चीता, है ना. तो 1 इज लाइक अ सन, वो सन नहीं है. तो कुछ एट्रीब्यूट्स को नंबर के साथ कनेक्ट किया बेस्ड ऑन द प्लानिटरी एनर्जी, उसके जो भी ग्रेविएशंस, उसके जो भी रेडियल है उसके बेस पे उस नंबर के साथ कनेक्ट किया ताकि यूज़र को, जो भी एंड यूज़र है उन लोगों के लिए इजी रहे. तो नंबर्स विच इज़ वेरी मच कनेक्टेड विथ योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ ना आपने मांगी है ना आपके माता पिता ने मांगी है. वो डेट ऑफ बर्थ यूनिक थी आपके लिए और वही डेट ऑफ बर्थ के बेस पे इफ़ यू आर प्लान यू डेफिनेटली सक्सेसफुल पर्सन. जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, हाउ यू कैन मैनिफेस्ट मनी, हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर गुड रिलेशनशिप, हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर हेल्थ, बहुत सारी चीज़ इस नंबर के साथ जुड़ी हुई है. ओके, ये तो समझ आता है कि हम सब एक नंबर लेके आता है और ये नंबर्स हमको जैसे कि भगवान ने असाइन किया हुआ है, हम खुद असाइन नहीं कर सकते हैं. अच्छा, अब मैं आ रही हूँ आज के टॉपिक पे जो है हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ, हमारी वेल्थ ग्रोथ पे है. तो मैंने ये बहुत सुना है राजयोग, जो हम गोल्डन योग बोलते हैं. अब ये क्या रियल है या मिथ है? अगर आप बात करोगे इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी राजयोग, तो राजयोग एक ऐसा आपको ब्लेसिंग मिला है परमात्मा के एंड से जो आपको यूज़ करना आना चाहिए. अगर आप उसको यूज़ करोगे माइट भी आपकी सक्सेस का जो रेशियो है कंपेयर टू अदर्स थोड़ा अप जाएगा या फिर बहुत ही ईजी तरीके से मिलेगा. बट नेवर एवर फॉरगेट माई फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ आई टोल्ड यू दैट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क विच इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू. उसके आगे कुछ नहीं है. राजयोग भी उसके आगे नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो कि आपके साथ कुछ लोग ऐसे कनेक्टेड है. लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉलिटिक पीपल, पॉलिटिशियन लोग या फिर वीवीआईपी लोग जिसके साथ आप बात करते हो आपका काम हो जाता है. यस और नो, आप भी हार्ड वर्क करते हो, आप भी स्मार्ट वर्क करते हो और आप अपना एक फ्रेंड है जो केवल हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करता है बट उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई वीवीआईपी कॉन्टेक्ट है. तो जितना जल्दी आपका काम होगा क्या उतना जल्दी उसका काम होगा? आंसर इज नो. यस और नो, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी कनेक्टिविटी है उसके बेस पे आप अपना काम बहुत ही इजी तरीके से निकाल देते हो. इसी तरह राजयोग का काम क्या है? यू हैव ऑलरेडी फ्यू ब्लेस्ड नंबर जिसकी मदद से आप इजी गोइंग लाइफ को, या फिर आप ऐसा समझो कि जो भी आप कुछ हासिल करना चाहोगे वो डेफिनेटली आप हासिल कर पाओगे. अच्छा, जब आप बोल रहे हो कि आप डेफिनेटली हासिल कर पाओगे, तो इन अ गुड वे, हम बुरा करके किसी का तो हासिल नहीं कर सकते कुछ भी, तो अच्छा ही करना होगा ना. अच्छाई में अच्छा करोगे तभी हासिल कर पाओगे ना. बिल्कुल. ह्यूमन एथिक्स की अगर हम बात करेंगे तो मनुष्य का जीवन केवल और केवल कुदरत रूपी माँ के लिए और इस संसार को कुछ देने के लिए ही हुआ है. तो हमारे दिलो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि मुझे बुरा करना है. ये स्टेटमेंट ही कहाँ से उद्भव हुआ, डिक्शनरी में ये वर्ड कब आया, आई डोंट नो. लेकिन वी ऑल आर लाइक पार्ट ऑफ द गॉड्स. और हमारा एक बहुत ही बड़ा दायित्व ये है कि जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, ऊपर वाला जो बैठा है, जो एक आपको शक्ति चाहिए, जो मैजिक चाहिए, वो आपके ऊपर वो छड़ी नहीं घुमाने वाला. अच्छा, मुझे ये पूछना है, आजकल लोग यही सोच रहे हैं कि हम कॉमन मैन या मिडिल क्लास है और हमको बनना है मल्टी मिलियनेयर. राइट. तो
अदर देन हार्ड वर्क न्यूमरोलॉजी के नंबर्स कौन से हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं? देर इज नो एनी नंबर हु कैन आपको मिलियनर बना सकते हैं, बिलियनर बना सकते हैं. देर इज नो नंबर. यू जस्ट गेट द सपोर्ट. अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल आ गया तो यू कैन यूटिलाइज फॉर योर बिजनेस पर्पस. बट वो मोबाइल आपको रिच बना गया ऐसा नहीं है. बट योर क्वेश्चन इज वैलिड कि ऐसे कौन से नंबर है जिसके वजह से वो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बूस्ट कर सकता है. मैं आपको थोड़ा यहाँ पर आइडिया देना चाहता हूँ कि जो ऑड नंबर है 1, 3, 7 एंड 9, इसके अंदर मेल पावर है. इसको हम बोलते हैं मेल पावर. यीन और यंग चाइनीज के अंदर जिसको बोलते हैं यीन एंड यंग, हम उसको शिव शक्ति भी बोलते हैं. और जो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, उसके अंदर फीमेल पावर. अब आप ऐसा समझो कि जो मेल पावर है वो फिजिकली स्ट्रांग है और जो इवन नंबर है वो मेंटली स्ट्रांग है. अगर आप केवल और केवल ऑड नंबर लेके बैठे हो तो आपके जीवन में हार्डवर्क ज़्यादा होगा, आपके पास कुछ अच्छे प्लानिंग नहीं होगी. अगर आपके पास केवल और केवल इवन नंबर होगे, आपके पास थॉट डायरिया ज़्यादा चल रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा वो कर दूंगा, बट आप फिजिकली एक्शन में नहीं आ रहे हो. सो अलाइनमेंट ऑफ ऑड एंड इवन नंबर विच प्ले मेजर रोल. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 यूनिक नंबर है. इसके बाद अगर आप 10 लिखोगे तो 1 + 0 = 1 ही आएगा. करेक्ट. तो इस प्राइमरी 9 नंबर को हमें ऐसे समझना है कि मेरे ग्रिड में, मेरी मून ग्रिड में, जिसको सब लोग लोशो ग्रिड बोलते हैं, विच इज कॉल्ड मून ग्रिड, जिसको हम सैटर्न यंत्र भी बोल सकते हैं. तो उस ग्रिड में क्या बैलेंस नंबर है? अगर बैलेंस नंबर है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल. और उसके साथ साथ जब भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हो और उस टोटल का नंबर अगर ऑड नंबर में आता है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होना ही होना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1983 फॉर एग्जांपल, तो हर एक नंबर को जब आप टोटल करते हो तो वो 2 डिजिट पे आएगा और उस 2 डिजिट को आपको सिंगल डिजिट पे लाना है. अब वो सिंगल डिजिट क्या है? क्या वो ऑड है या इवन है? वो ऑड नंबर और इवन नंबर डिसाइड करेगा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितना आगे बढ़ने वाले हो. और जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे 25, तो 2 + 5 क्या हुआ? 7 हुआ. तो 7 नंबर है वो मेरा पर्सनल अप्रोच है विच इज़ कॉल्ड मूलांक. और जब हम डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को टोटल करते हो वो मेरा भाग्यांक है. तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑड नंबर जो होगे ना वो आपको लीडरशिप और आपको रिस्क लेने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे. जैसे भाई कर लो, आगे बढ़ो, वी विल चेक लेटर ऑन. तो नंबर 1 इज़ गुड, नंबर 5 इज़ वेरी गुड, नंबर 3 इज़ वेरी गुड, नंबर 6 also very good. So these are number we call normally fantastic four. You have to understand कि out of fantastic four में से कितने नंबर आपके अंदर है. वेल मेरे नंबर तो मूलांक तो 3 है ओके. और मेरा जो भाग्यांक है 8 है. ठीक है. सो इन योर लाइफ यू ऑलवेज, जैसे भी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट गेदरिंग नॉलेज फॉर यू और फॉर द पीपल. आपका इंटेंशन क्या है कि भाई थोड़ा नॉलेज भी लेते हैं और बढ़ाते भी है. इसमें आपका बैक ऑफ माइंड मनी नहीं चलेगा. आपको हार्डवर्क करता रहना है. यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग. क्या आएगा क्या नहीं आएगा उससे कोई फर्क नहीं. बट यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मेरी इस नॉलेज के साथ कनेक्ट हुए ताकि लोगों का कल्याण हो. 8 नंबर क्या है पता है ना? हार्डवर्क करवाता है. 8 नंबर क्या बोलता है कि भाई पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला ही है. सो 8 नंबर विच इज़ इन्फिनाइट एंड यू हैव टू जस्ट कीप मूविंग. यही प्रॉब्लम है. थर्ड जो है लक तो मेरे लिए लाता है लेकिन 8 के साथ हार्ड वर्क तो करवाता ही है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बात इंटरेस्टिंग हो गई. तो आपने हमको ये तो नंबर्स बता दिए कि कौन लकी नंबर्स या किसके लकी नंबर्स हो सकते हैं. अब मैं मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ. नंबर्स के थ्रू मनी मैनिफेस्ट करना कितना पॉसिबल है? सबसे पहले तो आपने एक वर्ड यहाँ पर बोला कि लकी नंबर, गुड नंबर या फिर ऐसा कुछ बोला. तो ईच एंड एवरी नंबर हैज़ देयर ऑन यूनिकनेस. उनकी खुद की बहुत ही पावर है, बहुत ही स्ट्रेंथ है.
उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। अब जो अभी आप बता रहे हो मनी मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन वर्ड को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि 90% केस में मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। वो कौन से 10% है जहां पर मैनिफेस्टेशन काम करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो श्वास प्रश्वास चल रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स, आई विल कम ऑन द नंबर लेटर ऑन, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेन यू थिंक समथिंग अबाउट द मैनिफेस्टेशन, या फिर आपको जीवन में जिसकी भी प्राप्ति करनी है, उस प्राप्ति के समय कौन सा मुहूर्त, कौन सा पक्ष चल रहा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको जैसे एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने 5 AM क्लब के बारे में सुना है कि 5 बजे उठ जाओ और फिर काम करो। इसके पीछे का जो वैदिक रहस्य है वो तो कोई बताता नहीं है। 5 AM क्लब ऐसा एक अच्छी बुक भी है, रॉबिन की आई थी, एंड ही वो मिलियनर बिलियनर बन गया, बट उसके पीछे के रहस्य के बारे में वेरी फ्यू पीपल अवर। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा एंड देन यू विल कम टू नो कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्ड जो आप यूज़ करो, या फिर जब भी आप कोई अच्छी बात करने के लिए, कुछ सक्सेस प्लान करने के लिए जो प्लान कर रहे हो, व्हाट इज़ द राइट मुहूर्त। हमारे दिन में 24 आवर्स में देर आर टोटल 30 मुहूर्त। हाउ मेनी? 30 और each and every muhurta have 48 minutes. I just want to draw your attention on 5 AM। जो 5 AM का जो हमारा टाइम है ना, वो है समुद्र मुहूर्त। एग्जैक्ट स्टार्ट होता है 5:12 पे और 6 बजे तक वो रहता है। समुद्र मुहूर्त मतलब ओशन। ओशन के अंदर क्या होता है? रहस्य है, मोती है, बहुत ही रिचेस्ट आइटम उसके नीचे आपको मिलती है। जब आप ओशन को देखते हो तो एक ठहराव भी है भीतर। आपके जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अगर आपको आपकी फाउंडेशन को मजबूत करना है तो आपको 5 AM उठ के अपने उस मैनिफेस्टेशन को, अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन एनी टाइम। लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल अबाउट द ब्रह्म मुहूर्त। अरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको और हमें नहीं उठना है। हमें नहीं उठना है इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपको बाबा बनना है? क्या आपको सन्यासी बनना है? क्या आपको सही में घर बार को छोड़ना है? इस बात को जिस प्रकार से गुरु परंपरा शिष्या से या फिर जो भी वेद परंपरा प्रथा से जो बताई गई है, वो उनके शिष्यों के लिए थी, तो कॉमन मैन के लिए नहीं थी। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है? वेरी ऑस्पिशियस टाइम है, ये बहुत ही पावरफुल है। मेडिटेशन के लिए है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए। तो जब आप इस टाइम में बार बार बैठते हो, बार बार आप उठते हो, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? स्पिरिचुअलिटी चलेगी, मेडिटेशन चलेगा। आप अपने सत्व को ज़्यादा एक्टिव करोगे, आप अपने रजस, सबको पैसा चाहिए ना। आपने जो कहा उसके बेस पे बोल रहा हूँ कि सर मैनिफेस्टेशन फॉर मनी, तो सबसे पहले आप लोगों को 5:12 पे उठना है एग्जैक्ट। आपकी जो भी क्रिया है उसको संपूर्ण रूप से कंप्लीट करो और मेक श्योर करो कि बिफोर 6 AM यू जस्ट डू योर मैनिफेस्टेशन। प्रॉपर नोटबुक और पेन के साथ बैठिए, प्रॉपर प्लान कीजिए एंड बिलीव मी, इट्स वर्क लाइक अ मैजिक। तो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क अगर आप एक पर्टिकुलर मुहूर्त के साथ कंटिन्यू करेंगे। आपको याद आए कि चलो भाई आज मैं फ्री हूँ, 8:30-9 बज गए और चलो चाय पीते पीते मैनिफेस्ट करते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ इनऑस्पिशियस। ये पितृ का पक्ष है। नॉर्मली 8:24 से पितृ पक्ष चालू होता है, विच इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यू अप टू 48 मिनट्स। तो आपको अवॉइड करना चाहिए मेजर डिसीजन वो सब। तो आप अपने लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन रहे हो, मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज़ करो एंड यू आर डूइंग नॉट इन राइट मुहूर्त। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि ये सब नहीं चलता, ये सब है ना ओकल्ट वोकल्ट बकवास है, ये मैनिफेस्टेशन नहीं चलता, न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती, ये नहीं करती। बिकॉज ऑफ दिस ऑल स्मॉल attributes missing in the market, missing in the mentors, that's why. I hope I give you answer regarding a manifestation. Manifestation definitely work, but the right time, right approach, and based on your मूलांक and भाग्यांक, आपको कौन से डायरेक्शन में बैठ के मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, वो भी आपके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा।
अच्छा, तो अगर किसी को जानना हो कि कौन सी डायरेक्शन में मैनिफेस्टेशन करना है, कौन बेस्ड ऑन नंबर्स, तो हम कैसे जान सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दूंगा। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। सन राइजेस फ्रॉम। ईस्ट। वेरी गुड। तो आपको पता चल गया कि सन की डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट ईस्ट। डायरेक्शन। और सन के लिए हम कौन सा नंबर यूज करते हैं? नंबर 1। 1। वेरी गुड। अब मून की बारी है। मून की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। तो जिन जिन लोगों की, लेट मी गिव यू लिटिल मोर डिटेल्स, जिन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर मूलांक भाग्यांक 1 नंबर आता है, तो उन लोगों के लिए सन की पावर बाय डिफॉल्ट उनके अंदर है। तो वो क्या करेंगे? सन की डायरेक्शन में बैठेंगे। सन की डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन। जिन लोगों का मूलांक और भाग्यांक 2 नंबर आ रहा है, जैसे मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या फिर 11 है या फिर 29 है, तो जिसका टोटल कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। 2 पे। जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर सबको जब टोटल करोगे, तो अगर वो भी 2 पे आ रहा है, तो आप मून की डायरेक्शन की ब्लेसिंग ले सकते हो। मून की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण। नाउ लेट्स जंप ऑन द नंबर 3। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3 है या फिर 12 आ रही है, 31 आ रही है, 30 आ रही है, नॉट 31, 30 आ रही है, या फिर जिसका मूलांक और भाग्यांक 3 पे आ रहा है, तो उनका जो प्लानेट है वो जुपिटर प्लानेट है। तो जो जुपिटर प्लानेट है उसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, जहां पर हम पूजा रूम बनाते हैं। इसके बाद नंबर 4 राहु। जिनका भी मूलांक और भाग्यांक 4 नंबर आ रहा है, उनके लिए राहु की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, विच इज वेरी पावरफुल। जिन लोगों का मूलांक और भाग्यांक 5 नंबर आ रहा है, 5 नंबर रिप्रेजेंट मर्क्यूरी, बुध। तो बुध की डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। जिन लोगों का मूलांक और भाग्यांक 6 नंबर आ रहा है, तो 6 रिप्रेजेंट विनस, शुक्र। तो आपको साउथ ईस्ट में बैठ के मैनिफेस्टेशन को करना चाहिए। जिन लोगों का मूलांक या फिर भाग्यांक 7 नंबर आ रहा है, उसका नंबर है केतु। वो अपने घर के ब्रह्म स्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में बैठे, विच इज वेरी गुड फॉर देम। 8 नंबर है सैटर्न, शनि। जिसका भी मूलांक और भाग्यांक 8 आ रहा है, शनि की डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। वहां पर जाके वो लोग अपने मैनिफेस्टेशन को करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन ऑफ द पावरफुल नंबर, वन ऑफ द फिनिशर नंबर, नंबर 9। जिसका भी मूलांक और भाग्यांक 9 नंबर आ रहा है। 9 रिप्रेजेंट मार्स, मंगल, जिसकी डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। ये 9 प्लानेट आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ कनेक्टेड है। जैसे हर एक नंबर प्लानेट के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह हर एक प्लानेट को अलग अलग डायरेक्शन दी गई है। आप जब वहाँ पर बैठते हो तो बाय डिफॉल्ट वो आपके लिए बेनिफिट लेके आता है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मैनिफेस्टेशन पार्ट। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, सब कुछ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है ना, जैसे कि हम बैठ रहे हैं। नहीं, आपको उस डायरेक्शन में जाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपका घर है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर होम। ये ब्रह्मस्थान हो गया, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो ब्रह्मस्थान से लेके ये पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका है। इसी तरह से आपको बैठना है। अगर आप नॉर्थ में बैठ रहे हो और नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू यूटिलाइज दोज एनर्जी, उस डायरेक्शन में जाके आपको बैठना है। अंडरस्टूड। अच्छा, तो अब मैं मनी एफर्मेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। इसमें कौन से नंबर्स को हम यूज़ कर सकते हैं? मनी एफर्मेशन, लोग बहुत बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू बी रिच, आई एम गोइंग टू डू दिस। इसमें नंबर्स काम आ सकते हैं? एज आई टोल्ड बिफोर कि सबसे पहले ये जानो कि आई एम गोइंग टू बी रिच, उसके बाद पीछे लिखो हाउ। आई एम गोइंग टू बी मल्टी मिलियनर, इसके बाद पूछो हाउ। आपका दिमाग तो पागल नहीं है ना, मतलब योर माइंड इज़ वेरी शार्प। जब आप बोलते हो कि आई एम रिच, आई एम रिच, दिमाग बोलता है शांति रख भाई, अभी तेरी लॉन्च चल रही है, अभी 25 लाख का तेरा डेप थे। यू कैन नॉट चीट योर माइंड। यू कैन चीट योर हार्ट बट यू कैन नॉट चीट योर माइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ कि मुझे रिच बनने में कौन रोक रहा है।
एक से लेके 9 नंबर में आपको बताऊंगा, एंड यू जस्ट हैव टू टिक, यू हैव टू जस्ट सर्कल ऑन दोस नंबर एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबody. यू वांट टू प्ले दिस गेम? डू यू लाइक दैट? Yes, let's play. Okay, so let me ask oneself. Number one is about the leadership. Number one is about the mentorship. Number one is something about initiator. क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? Yes or no? Yes. Yes, you don't require to worry about the number one. Now let's jump on number two. Number two, which is about the your intuition, your supportive, your emotion part. अगर आपके अंदर इमोशन कम है, सपोर्टिव नेचर कम है, तो आपको 2 नंबर की पावर चाहिए. क्या आपको लगता है कि यू आर इमोशन पर्सन, यू आर सपोर्टिव पर्सन, और आपको लगता है कि यस आई हैव टू वर्क मोर ऑन दिस पार्ट? I have to work more on this part. So just circle on number 2. Now move on to number 3. Number 3, which is something about knowledge. Number 3, which is something about you understand what happen in future. आने वाले समय में क्या होने वाला है, कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है, कौन सी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, और उसके बेस पे यू आर जस्ट कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग. क्या आपको लगता है कि आपके अंदर वो एट्रीब्यूट्स है? आप जमाने के हिसाब से, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के हिसाब से यू आर जस्ट कीप एडिंग नॉलेज इन यू. यस और नो? Yes. That is good. Now number 4. Number 4 represent your focus, your discipline. अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फोकस, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है, जस्ट से यस और नो. नहीं, मेरे में डिसिप्लिन बहुत आ गया है दैट रिसेंटली. इज वेरी गुड. तो नंबर 4 विच इज राहु, नंबर 1 इज सूर्य, नंबर 2 वो मून का है, नंबर 3 जुपिटर का है, नंबर 4 राहु का है. अब लेट्स कम ऑन नंबर 5. नंबर 5 क्या बोलता है कि दस बैलेंस योर लाइफ. बिकॉज ऑफ योर बैलेंस आपकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा खराब होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन योर प्रोफेशनल लाइफ, के भी 12 घंटे काम कर दिया, 15 घंटे काम कर दिया, एंड यू आर नॉट फोकसिंग योर स्पाउस, योर किड्स, योर फैमिली, व्हाट हैपन? यू आर नॉट कम्युनिकेट विद देम, व्हाट हैपन? प्रॉब्लम हो जाते. है ना? तो अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट बैलेंसिंग योर लाइफ, योर 5 नंबर सम अबाउट यू हैव टू वर्क. और 90% केस में अभी क्या हो रहा है श्रुति जी, पीपल आर वेरी वर्कहॉलिक एंड पीपल आर वेरी 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 इन्वॉल्व इन प्रोफेशनल. हाँ, वो बात सही है. या नाउ लेट्स कॉल ऑन नंबर 6. नंबर 6 क्या है? अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज अ ब्यूटिफिकेशन, मेरे सर्विस में, मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी है या नहीं है, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ क्या मार्केट में दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, अगर वो सेंस नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, तो समहाउ यू हैव टू वर्क ऑन 6 नंबर. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि यू डोंट हैव अ सेंस, you don't have that knowledge about the beautification, about the quality, you have to work on number 6. Now let's work about the number 7. Number 7, which is something about research, which is something about R&D part, which is something about your wisdom part. अगर आपके पास जो भी स्किल है, जो भी नॉलेज है, वही आइटम 10 साल पहले आप सेल करते थे, 5 साल पहले वही करते थे, देयर इज नो एनी यूनिकनेस, कोई विजडम नहीं है, कोई R&D नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, देन यू हैव टू वर्क ऑन नंबर 7. अगर आपको लगता है कि 2-4 घंटे आपने काम किया, 2-4 महीने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, 1-2 साल किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, और आपने तुरंत प्रोजेक्ट ही चेंज कर दिया, विजन ही चेंज कर दिया, आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, आप कंसिस्टेंसी नहीं ला रहे हो, तो यू हैव टू वर्क ऑन नंबर 8. और जो प्रोजेक्ट आपने उठाया है उसको फिनिश ही नहीं किया है, या फिर आप ऐसा समझो कि आप लोगों को केवल और केवल मशीन समझ रहे हो, आपके अंदर वो ह्यूमैनिटेरियन नेचर नहीं है, तो यू हैव टू वर्क ऑन नंबर 9. नाउ यू डिसाइड, जस्ट सर्कल ऑन दोस नंबर एंड जस्ट गेट द रेमेडीज एंड जस्ट वर्क ऑन दोस नंबर रादर देन मनी अफर्मेशन थ्रू द नंबर. अगर मैं आपको कुछ श्लोक दे दूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, बोलते पैसा आएगा, कहाँ से आएगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ इट कम. आई डोंट, मतलब मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं होगा, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि वो आएगा कहाँ से? वो तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी. एग्जैक्टली. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर वीकनेस, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. वंस यू कम टू नो कि आपके भीतर परमात्मा ने ये स्ट्रेंथ दी है, बस आपको वही बेस पे आगे बढ़ना है. बहुत ही सिंपल साइंस है. अच्छा,
अच्छा, आपने पहले बताया था कि लोगों के पास लोन्स भी है, डेट्स भी है। वो आजकल लोग पूछ रहे हैं कि हम डेट कैसे कम करें, हम लोन्स कैसे कम करें। उसमें कोई न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है या कोई स्ट्रैटेजी कर सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। आई हैव नंबर्स ऑफ पीपल एंड दे ओवरकम विद वेरी इजी वे। और वो इजी वे क्या था पता है? दे जस्ट हैव टू स्टार्ट द सेकेंड इनकम. You don't have to rely on your only one income. If you are only rely on your one income, you are going towards poverty. And today in this era, you have to you have to and you have to work on at least 2-3 income. 2-3 इनकम आप लोगों की होनी चाहिए. तो सिंपल क्या कर सकते हैं? आपके अंदर आपके मूलांक और भाग्यांक या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कुछ नंबर छिपे हैं जहां पर आप एक सेकंड इनकम स्टार्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, बच्चों को पढ़ाना हो गया. फॉर एग्जांपल, रियल एस्टेट में चले गए. फॉर एग्जांपल, आप एजुकेशनलिस्ट बन गए. फॉर एग्जांपल, आपने टूर ट्रैवल का कर दिया. फॉर एग्जांपल, आपने शेयर मार्केट कर दिया. फॉर एग्जांपल, ये कर दिया, वो कर दिया. आपके जो भी XYZ अमाउंट पेंडिंग है बैंक को देना या फिर किसी और को देना, वो तो सामने से आके आपको नहीं कहेगा ना कि नहीं नहीं श्रुति जी, आपका जो 50 लाख लोन लिया है घर का, अब हमें नहीं चाहिए, बस आप 5 लाख दे दो. नाउ 45 लाख रुपीज वी डोंट. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। बट आपके हाथ में क्या है कि मैं कैसे और 50 लाख कमाने के लिए व्हाट आई कैन डू, हाउ आई कैन यूटिलाइज वाइजली माई टाइम. मैं यहाँ पर कोई मंत्र या फिर कोई नंबर या फिर कोई ये बोलो और पैसा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है श्रुति जी. दिस इज नॉट पॉसिबल. हाउ यू कैन स्टार्ट योर सेकेंड इनकम? आप एक काम करो, जब भी पूर्णिमा हो, पूनम, जैसे अभी पूर्णिमा आएगी, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो चंद्रमा की चांदनी में छत पे चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, जहां पर चांदनी राइट आपके ऊपर दिखाई दे, आपके सर के ऊपर आए, और उस वक्त मैनिफेस्टेशन करो, उस वक्त उस चंद्रमा के साथ कम्युनिकेट करो, मैं ऐसा क्या करूं जिसके बेस पे मेरी लाइफ, मेरे परिवार की लाइफ इजी गोइंग हो जाए. बस इतना इंटेंट देना है. इस इंटेंट से व्हाट एग्जैक्टली हैपन, जो लोग आपके जीवन में कामयाबी ला सकते हैं एज अ सपोर्ट या फिर एज अ अपॉर्चुनिटी, वो लोग आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. राइट? दूसरी बात, क्योंकि मेरे जैसे कुछ भी लोग ऐसे भी हो गए ना कि हाँ मुझे टीम अच्छी चाहिए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो वहाँ पर जो एनर्जी है ना वो काम करती है. वहाँ पर सटल एनर्जी विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज वी आर राइट नाउ कम्युनिकेट, हमारी आवाज़ यहाँ से मुंह से आ रही है, शब्द से आ रही है, बट यू कैन नॉट सी माई वर्ड. अगर मैं बोलता हूँ, कुछ बोलता हूँ, बट यू कांट सी दैट. आपको दिखाई दे रहा है वो वर्ड, यू कांट सी दैट, लेकिन आपको सुनाई तो दे रहा है. यस नो. इसी तरह जो सटल एनर्जी है उसकी वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल है. तो आपको ये फॉर्मेशन में बैठ के यू एटलीस्ट ट्राई 2 और 3 टाइम एंड यू विल सी द मैजिक. कि अरे ये पर्सन कैसे मेरी लाइफ में आ गया, ये अपॉर्चुनिटी कैसे मेरे अंदर आ गई. और सबको ये ओकल साइंस सीखनी चाहिए. वाई? ये सीखना बहुत ईजी है, वेरी इजी. अगर आप 14 to 45 डेज निकालते हो, यू कैन बिकम अ वेरी 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 लाइक एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आप बन सकते हो. आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकते हो. और जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे आपको म्यूज़िक आता है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टीचिंग म्यूज़िक. आप स्टोरी टेलर बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस. तो अगर पैसा आपके डेप कम करनी है तो इनकमिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी. और इनकमिंग बढ़ाने के लिए आपके नंबर्स आपको हेल्प कर सकती है. कौन सी सेकंड इनकम स्ट्रीम आप ला सकते हो? एग्जैक्टली, दैट्स डेफिनेटली. अच्छा, तो ये कैसे होता है? मुझे जानना है, बिकॉज मुझे ये तो मेरा सेकंड इनकम शायद होगा, तो मेरा जो फर्स्ट इनकम है, मैं दूसरा काम कर रही हूँ. तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेकंड इनकम के लिए कौन सी प्रोफेशन में जाना चाहिए? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट ये मालूम होना चाहिए. अगर माँ बाप को पहले से पता चल जाएगा कि बच्चे ये करेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. तो लेट मी गिव यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट ऑड नंबर विच इज समथिंग अबाउट यू कैन बिकम अ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर. और जो इवन नंबर जहाँ पर होगे वहाँ पर आप किसी के वहाँ पर जॉब करोगे, एज अ सपोर्टिव पर्सन रहोगे. राइट? अब
मुझे क्या अच्छा लगता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है ना कि मुझे मेरा मन कहाँ लगता है, क्योंकि मन चंद्रमा का है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उस मन को पहले समझो, इसीलिए मैंने आपको चांदनी में बैठने के लिए बोला। अब आपको पता चला उसका रहस्य। अब जब आपके मन को पता चलेगा कि भाई मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो ड्राइंग करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए? फोकस चाहिए और क्वालिटी चाहिए। तो क्या मेरे अंदर 4 नंबर फोकस का है? क्या मेरे अंदर 6 नंबर क्वालिटी का है? आंसर मिल गया आप। मुझे ये थॉट आया कि मुझे मार्शल आर्ट में जाना है, मैं बच्चों को योगा सिखाऊं, मार्शल आर्ट सिखाऊं, हाउ टू रन, हाउ टू फाइट, वो सिखाऊं। मन ने कहा ये करना है। अब एक योद्धा बनने के लिए आपको एक पावरफुल नंबर चाहिए। वो कौन से नंबर है? नंबर 9, नंबर 1, नंबर 4। क्या ये नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है? तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सक्सेस। मुझे ये थॉट प्रोसेस आया कि मुझे रियल एस्टेट में करना है। अगर मैं महीने में 3-4 प्रॉपर्टी को भी ऐसे करूंगा तो उसकी ब्रोकरेज मुझे अच्छी मिलेगी। तो ब्रोकरेज के लिए क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। यू हैव टू टॉक विद द पीपल, यू हैव अ गुड स्किल इन द नेगोशिएशन, यू हैव टू बी रेडी टू हेल्प द अदर्स। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या है? नंबर 5 है, नंबर 1 है। उसके साथ साथ अर्थ एलिमेंट, वो अर्थ एलिमेंट कौन से है? नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे एजुकेशनलिस्ट बनना है, मुझे बच्चों को ट्यूशन करवानी है, तो एजुकेशन के लिए क्या होगा? नंबर 3 गुरु का है। उसके साथ साथ नंबर 6 भी चाहिए, और उसके साथ साथ एक वुड एलिमेंट्स की भी पावर चाहिए, जो नंबर 4 से मिलेगी। मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि कौन से नंबर के साथ कौन से एलिमेंट है। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ और जो पावर है ना, वो एलिमेंट से आती है, विच इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द नंबर्स। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लानेट के साथ एलिमेंट का भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। नाउ यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन कि अगर इस प्रोफेशनल में जाना है तो कौन से नंबर काम करेंगे, तो शायद आपके व्यूवर्स के लिए वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। हाँ, मैं आपको एक प्रोफेशन के बारे में पूछना चाहती हूँ, और ये मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि इंडिया में ये मीडियम जो है, डिजिटल मीडियम जो है, बहुत ग्रो कर रहा है, और सबको यूट्यूबर बनना है, सबको पॉडकास्टर बनना है, सबको मीडिया में जानना ही है। अगर एक्टर भी बन सके तो वो भी बन जाएंगे। मीडिया के लिए, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग या चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसके लिए क्या कर सकते हैं लोग? राइट। सो आपने कहा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि उसको नेम और फेम चाहिए। डायरेक्टली, यस, पॉइंट। इनडायरेक्टली दे आर लुकिंग फॉर द नेम और फेम। तो नेम और फेम कब मिलेगा? जब आपके अंदर एक क्वालिटी हो, आपके कंटेंट में क्वालिटी हो, आपके अंदर कंटेंट के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हो उसमें ब्यूटिफिकेशन हो, एंड इट हैज़ टू बी लिटिल वाव। और वो 6 नंबर देता। 6 नंबर विच इज़ समथिंग आप अपने ऑफलाइन, जैसे ये हीरो एक्टर्स बन गए है ना, फैशन में चले गए, वो सब के लिए 6 नंबर है। बट अगर आपको डिजिटल मीडिया में जैसे यूट्यूबर बनना है, तो यूट्यूबर के लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या, हाउ टू यूज़ दिस और सिस्टम, हाउ टू एडिट, ये सब। तो उसके लिए नंबर 4 इज़ वेरी पावरफुल। और 4 नंबर के साथ साथ नंबर 5 भी चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशंस बैलेंस एज वेल एज यू आर अलाइन एवरीथिंग विद द रिसेंट टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको मीडिया में जाना है, नंबर 6 एंड नंबर 4 प्ले मेजर रोल। उसके साथ नंबर 1 भी आपको सपोर्ट करेगा, इसके साथ नंबर 3 भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर श्रुति जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि अगर मेरे पास 6 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, तो आई विल बी नॉट सक्सेस। आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना है, सिंपल। आप साइकिल लेके जाओगे तो क्या आप अपने डेस्टिनी पे नहीं पहुंचोगे? पहुंच जाएंगे। लेकिन लेट पहुंचोगे, बस दैट्स इट। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अरे मेरा मिसिंग नंबर ये नहीं, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बाबा, यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग, एंड पीपल हु आर जस्ट कीप मूविंग डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी रीच समवेयर। खरगोश की तरह ऐसे ऐसे छलांग मार के जाओगे, फिर रुक जाओगे रेमेडीज के अलावा में। यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग लाइक अ टॉर्टोइज। अच्छा, अब आ रहे रेमेडीज पे। आपने अभी बताया कि लोग जा सकते हैं लेकिन थोड़ा स्लो होगा, जर्नी थोड़ी स्लो होगी। लोग ना आजकल रेस में हैं। अगर आप देखो तो हमारी जो वर्ल्ड है इतनी फास्ट मूव हो रही है कि अगर डिजिटल वर्ल्ड ही देख लो, अगर आपने एक टॉपिक सोचा, जब आप सोच रहे हो तब तक तो निकल गया होगा यूट्यूब पे। राइट। तो
अगर हम सब रेस में हैं और आप बोल रहे हैं कि स्लो जाओगे लेकिन पहुंच जाओगे, तो थोड़ा तो स्पीड चाहिए ही, तो उसमें क्या कर सकते हैं? राइट, सो आई टोटली एग्री, बिकॉज उनकी रेस खुद से नहीं ना, बाजू वाले से, एंड दैट्स व्हाई दे हैव डिप्रेशन, दैट्स व्हाई दे हैव एंजाइटी। वंस दे स्टार्ट रेसिंग विद देमसेल्फ दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। खुद की रेस, मतलब जो भी रेस होती है ना, खुद के साथ होनी चाहिए। तो जैसे भी आई नो दैट पीपल आर इम्पेशेंट नाउ डे, लोगों के साथ जो पेशेंस कम हो गया और पेशेंस ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपको कोई भी सक्सेस या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ी स्पीड अप करना है, यू वांट टू इंक्रीज योर द प्रोग्रेस प्रोसेस, तो 5 नंबर जो मर्क्यूरी का है वो सबसे फास्टेस्ट प्लानट है, सबसे छोटा प्लानट है, लेकिन वो बहुत ही तेज भागता है। तो आप क्या करो, एवरी वेनसडे गाय माता को चारा खिलाओ, यू हैव टू ऑफर सम गुड फूड टू गाय। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट रेमेडी विच इज वॉट यू कैन डू। उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, बुध के जो नंबर्स है और बुध के जो कलर है वो ग्रीन कलर के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप ग्रीन कलर को अपने साथ रखोगे तो समहाउ आपके अंदर वो एक्शन मिलेगी। दूसरा, जो 9 नंबर मार्स है, विच इज़ अगेन अ वेरी पावरफुल नंबर, वो एक बार सोच लेता है ना, वो हमेशा फिर करके रखता है वो। तो आप रेड कलर भी यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ा तीखा खाना स्टार्ट करो, ताकि आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोकेस्टिनेशन है, जो लेजीनेस है, या फिर जो स्लो जा रहा है, आपका जो सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है, वो फिर टॉप गियर में चालू हो जाए। थैंक यू सो मच, ये एक रेमेडी हो गई। सो हम शायद हमारी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा तो यहाँ पे प्लेन पड़ा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा नाइस पेंटिंग डाल दूँ मर्क्यूरी का, मैं सोच रही हूँ एक्चुअली मर्क्यूरी का और ग्रीन में, तो ये हेल्प कर सकता है पेंटिंग्स, या सिर्फ आपके न्यूमरोलॉजी से आप काम कर सकते हो? ओके, सो हियर यू आर आस्किंग समथिंग अबाउट क्या मैं ग्रीन कलर सभी जगह पे यूज़ करूँ और मुझे स्पीड मिल जाएगी? नो, दिस इज कनेक्टिविटी विथ योर सेल्फ। अगर आप पेंटिंग बना रहे हो फायर की, अगर आप पेंटिंग बना रहे हो ऑरेंज की, तो वहाँ पर ग्रीन कलर का ऑरेंज और ग्रीन कलर का फायर कैसा लगा देगा? इट विल नॉट मैच। लेकिन जब आप अपनी पेंटिंग को कहीं पर भी दिखाने के लिए जा रहे हो, या फिर कोई आपके वहाँ पर विजिट करने आ रहा है, तो यू कैन प्लान कि वो वेनसडे आए देखने के लिए, या फिर 5 तारीख को आ जाए, 14 तारीख को आ जाए, 23rd को आ जाए, या फिर आप पोस्ट कब करो, जब 5 हो, 14 हो, 23 हो, वो तो आप कर सकते हो। दिस इज हाउ ब्यूटीफुली वी कैन यूटिलाइज द planet basing. Color, which is one of the attributes, number is again one of the attributes, and there are many things which is what we directly indirectly use. वेरी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हम जो भी कर रहे हैं वो जो दिन हम चूज करेंगे उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, that is, it's happened like a miracle, you know. Let me give an example of my client. She is a fashion designer and she is a very good name over here. और उन्होंने कहा कि सर मेरी ये 2 प्रोडक्ट है ना, विच इज़ वन ऑफ द माई वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव, और उस लेगा, जैसे वो मैरिज में यूज़ करते हैं, उस लेगा का जो प्राइस होगा वो कम से कम 3.5-4 लाख के आसपास था। बट आई एम लिटल अफ्रेड कि क्या लोग देंगे नहीं देंगे। हमने क्या किया, उस प्राइस टैग को उसके मूलांक और भाग्यांक के साथ ठीक किया। वो 3.5 लाख के आसपास जो प्लान कर रहे थे, हमने उस नंबर की फ्रीक्वेंसी, उस प्राइस टैग को बदल दिया, और उसके साथ साथ उनका जो शोरूम था, जो स्टूडियो था, एक ऐसी डायरेक्शन में हमने उस पीस को रखा जहाँ पर लोगों का अट्रैक्शन आना ही आना है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो अट्रैक्शन की दिशा है। तो मैजिक क्या हुआ कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ही जल्दी वो चीज़ सेल हो गया, एंड दे ऑल्सो गेट द ब्यूटीफुल ऑर्डर फॉर द लाइक अ फ्यू पीपल। तो मैजिक काम केवल नंबर्स में नहीं करेगा, आपकी डायरेक्शन में भी करेगा। एंड हमेशा मैं कहता हूँ ना, आपकी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी प्रोडक्ट आप कौन से राइट टाइम में लॉन्च करते हो और कहाँ पर लॉन्च करते हो राइट ऑडियंस के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन न्यूमरोलॉजी से हम कैसे ले सकते हैं? आपने प्रोडक्ट की तो बात कर ली, जैसे कि हम प्रोडक्ट्स की बात करें। अब मैं आ रही स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स या
इन अ सेंस में तो ये गैम्बल ही बोलाती हूँ, मैं स्टॉक्स में कभी डील ही नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है गैम्बलिंग टाइप ऑफ चीज़ है। लेकिन लोग करते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट और अच्छा भी जाता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से टाइम पे कैसे करना है। तो इसमें न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकता है? ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिन लोगों को स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ये एक अलग बात हो गई, और जिन लोगों को स्टॉक में से ही ब्रेड बटर कमाना है, मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इंट्राडे करो पैसा कमाओ कुछ करना नहीं। आई हैव नेवर एवर सीन अ पर्सन जो इंट्राडे करके लखपति बन गया। करोड़पति की तो बात ही नहीं करूँ, लखपति भी नहीं बना, या फिर जो भी पैसे होंगे वो भी स्वाहा हो जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको करना है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी न्यूमरोलॉजी, एनी नंबर्स कि भाई उस कंपनी का नाम कितने पे आ रहा है, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन आपका मुलाक भाग्यांग उस कंपनी के नाम के साथ कनेक्टेड है या नहीं। इफ़ यू आर अ सीरियस पर्सन टू इन्वेस्ट योर हार्ड कोर मनी इन अ स्टॉक मार्केट, you simply have to hire a very good investor who can take care behalf of you. डन। अगर वो आप नहीं कर सकते हो तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेशन बताऊंगा, बट अगेन आई एम वेरी अगेंस्ट फॉर दिस टॉक एंड ऑल थिंग विद द न्यूमरोलॉजी एंड ऑल थिंग। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए कहूँगा, अभी ये मार्च 2025 को जब आप टोटल करोगे तो 2025 का टोटल मार्च पे आएगा, 9 नंबर आएगा। 9 नंबर क्या है? एक लोहा है, एक योद्धा है। एक योद्धा के हाथ में लोहा होता है, एक योद्धा के हाथ में शोर होता है, आयरन है। तो अभी ना करें नारायण तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबल चांसेस है कि युद्ध ये वो बहुत सारी चीज़ होगी। तो आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो? पेट्रोलियम में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? जहाँ पर मेटल के अंदर ज़्यादा हो। आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? एआई के अंदर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज एआई समथिंग विच इज़ ऑल्सो बहुत सारे हमारे नेचर एलिमेंट्स को ले रही है। यू कांट बिलीव इट कि एक पर्टिकुलर सिटी जितना पानी पीता है उस एआई को ट्रेन करने के लिए इतना वाटर चाहिए, कूलिंग रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे। वी डोंट हैव टू गो इन दैट वे, अदरवाइज पीपल आर अफ्रेड कि भाई अब एआई को बंद करो, क्योंकि हम हमारे नेचर एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के लिए मैं तो सिंपल कहूँगा कि जस्ट गो विथ योर सम गुड एडवाइज़र एंड हु कैन गाइड यू। डू नॉट बिलीव इन न्यूमरोलॉजी स्पेशली फॉर दिस, उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि और कुछ नहीं करना है, शेयर मार्केट में ही करना है और पैसे कमाएंगे। नो, दिस इज़ नॉट राइट अप्रोच एट ऑल। और स्पेशली शेयर मार्केट में तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जिसके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नहीं है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, पीपल हु डू नॉट हैव 5 एंड 6 नंबर वो इंट्राडे गलती से भी मत करो। नो, दिस इज नॉट फॉर यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मेरे अंदर तो 5 और 6 आ रहा है तो मैं इंट्राडे करूँ? नो, मैंने ये भी नहीं कहा है। तो अगर 5 और 6 आता है तो स्पीक टू अ गुड इन्वेस्टर, अगर नहीं आता है तो शायद 100% नो। इन्वेस्टर से भी बात ना करो, कोई शेयर वो आपको रुला के जाएगा। नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो तो इट्स ओके। जैसे आपने मान लो कि एक SIP कर दी स्टॉक मार्केट में, सी विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन नाउ डे, इसमें आपका कुछ इश्यू ही नहीं है। तो वो तो सबको करना चाहिए। बच्चों को, जैसे बच्चा 18 साल का होता है उसको सिप करनी ही चाहिए कंपलसरी, क्योंकि उसके शादी का खर्चा वो वहाँ से निकालेगा। अच्छा, तो हम ये बात करें डे टू डे स्टॉक एक्सचेंज के। करेक्ट, डे टू डे, आई एम टॉकिंग अबाउट डे टू डे। अब मैं जानना चाहती हूँ प्रॉपर्टी परचेस के बारे में। प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए बेस्ट न्यूमेरिकल डेट्स होते हैं या नंबर्स भी होते हैं? अब एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे तो प्रॉपर्टी बहुत पसंद है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, और मैं मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी इज़ लुक्रेटिव। तो अगर मुझे लेना हो तो डेट्स देखना चाहिए या नंबर्स देखने चाहिए? राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी नॉट इन ओनली ऑस्ट्रेलिया बट एवरीवेयर, आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है वास्तु की दृष्टि से, कि वो प्रॉपर्टी अगर आप खुद के परिवार के लिए रहने के लिए जा रहे हो तो उसकी जो एनर्जी है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए पर्सनली प्रोफेशनली क्या आपको सुख शांति समृद्धि देगी, ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा कि सर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, मुझे जस्ट इन्वेस्ट करना है और फिर मुझे कैसा उसका 10% 50% वॉट एवर जो भी आता है मैं ये चला। अगर आपका
मूलांक और भाग्यांक, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन एक नंबर आ रहा है, तो आपको कभी भी आपकी प्रॉपर्टी का टोटल 8 नंबर वाला परचेस नहीं करना चाहिए। अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 नंबर आ रहा है तो आपको कभी भी अपनी प्रॉपर्टी का टोटल नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9 नहीं आना चाहिए। जैसे किसी की प्रॉपर्टी है 1, 5, 6, तो आप उसको टोटल करोगे तो 1 + 5 कितना हुआ 6, 6 + 6 कितना हुआ 12, देन 1 + 2 = 3। तो ये 3 नंबर की प्रॉपर्टी किसको नहीं लेनी चाहिए? जिसका मूलांक और भाग्यांक 6 नंबर आता हो। तो आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का नंबर वो आपके लिए ऊपर लेके जाएगा या फिर नीचे लेके जाएगा। अब थोड़ा वास्तु की बात करते हैं। हालांकि वास्तु इज़ वेरी ह्यूज टॉपिक, मैं आपको 2-5 मिनट में तो नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन जो आपके घर की एंट्री है, उस एंट्री आपके घर में जितने भी WC है, उस WC के पोजीशन और आपका जो बेडरूम है, उस बेडरूम की पोजीशन और जहाँ पर आप खाना पकाते हो वो किचन, ये 4 चीज़ों को देखा जाता है। अगर आप वहाँ पर रह रहे हो तो आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर, फर्स्ट थिंग क्या है कि पहले प्रॉपर्टी नंबर को देख लो कि क्या वो प्रॉपर्टी नंबर मेरे लिए सुखदायी हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल वे में नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8 जिसका भी टोटल आता है वो उसको इग्नोर करे, अवॉइड करे, दूसरी प्रॉपर्टी देखे। सर मैंने तो ले ही दिया है, मेरा तो टोटल 4 पे ही आ रहा है, अब क्या करेंगे? तो उसकी एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है, या तो उस नंबर को वहाँ से निकाल दो, या तो उस नंबर को वहाँ पर कंपलसरी रखना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज ग्रीन कलर या फिर रेड कलर से सर्कल कर दो उस नंबर के ऊपर, तो वो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर कम आएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप अपनी हार्ड कोर मनी को जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छा कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए जिसको वास्तु का, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो। वो भले आपसे 50,000 1 लाख ले जाए, लेकिन आपकी जो करोड़ों की जो मिलकत है ना, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही में बेनिफिशियल है या नहीं है, केवल वही गाइड करेगा। आज बिल्डर बोल रहे कि वास्तु बेस्ड प्रॉपर्टी, हाउ इज़ इट पॉसिबल भाई? इंटीरियर डिज़ाइनर भी बोलता है कि वास्तु बेस्ड इंटीरियर डिज़ाइनर, वो ऑनर सुन रहा है वास्तु बेस, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट को हायर नहीं कर पाया। सो ये बहुत ही दुख की बात है कि अपने परिवार के लिए, खुद के लिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तो सर आपने तो बता दिया कि 1 और 2 का कौन से नंबर्स अवॉइड करना चाहिए, तो हमको 3, 4, 5, 6 भी आपने थोड़ा बता दिया। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 3 नंबर है तो इसका प्रॉपर्टी का टोटल 6 नंबर पे आपका नहीं आना चाहिए। अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर वाले के लिए भी 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर नहीं आना चाहिए। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो इजी गोइंग है सबके लिए, तो 5 नंबर के लिए कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन 2, 4 और 8 को नहीं लेना है। नंबर 6 रिप्रेजेंट विनस को नंबर 2 और नंबर 3 से अनकंफर्टेबल लगती है, तो आपकी प्रॉपर्टी का टोटल 2 और 3 नहीं होना चाहिए। 7 नंबर का भी प्रॉपर्टी आपको इग्नोर करनी चाहिए, बिकॉज उससे हेल्थ की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 7 है तो 7 नंबर की प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ 9 नंबर की प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 8 नंबर है तो आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9, थोड़ा यहाँ पर लाइन बड़ी है 8 नंबर के लिए, इस नंबर की प्रॉपर्टी को इग्नोर करना चाहिए। अगर है तो एज आई टोल्ड यू, आपको सिंपल एंटी क्लॉकवाइज सर्कल करके उसको रख देना है। नंबर 9 है, नंबर 9 को हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसकी प्रॉपर्टी कभी भी टोटल उसका 2 पे नहीं आना चाहिए, 4 पे नहीं आना चाहिए, 8 पे नहीं आना चाहिए। सो दिस आर द नंबर नॉर्मली मूलांक और भाग्यांक वाले को ध्यान रखना है। ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है आशीष जी। मेरा क्वेश्चन है कि आपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये नंबर्स भी जब हम बिजनेस पार्टनरशिप्स करें इससे भी दूर
रहना चाहिए, ये नंबर सेम नंबर्स होते हैं? दूर रहना, दिस इज नॉट राइट वर्ड कि दूर रहना चाहिए, बट यू हैव टू जस्ट हैव टू प्रिकॉशंस, थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे 7 नंबर वाले जब भी पार्टनरशिप करते हैं तो दे हैव टू रेडी कि भाई आपको धोखा मिलेगा, तो दिमाग में रखो ये बात कि भाई कुछ गड़बड़ होगी, यू हैव टू बी अलाइन योर पेशेंस, दैट्स इट। तो पार्टनरशिप वो फिर आपकी लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो, द कंपेटेबिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ऐसा भी नहीं है कि दो एंटी नंबर आ गए तो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं चलेगी या फिर प्रोफेशनल लाइफ नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन, एंड ऐसा भी नहीं कि हर एक सॉल्यूशन परमानेंट है, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो आप रेमेडी कर रहे हो वो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होगा कि आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं है। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस ऑल थिंग एज वेल एज। अच्छा, हमने रेमेडीज़ के बारे में वैसे भी बात नहीं की है, लेकिन क्विक आपने बता दिया कि ग्रीन कलर के लिए स्पीड, और मैं जानना चाहती हूँ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के बारे में। हम ये थोड़ा डिटर करने के लिए या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कंप्लीटली रिमूव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? सो कंप्लीट वर्ड वी विल नेवर यूज अनटिल अनलेस वी आर गोइंग टू डाई, है ना। बिकॉज परिवर्तन और पड़कार ये दोनों है ना मनुष्य के सच्चे दोस्त है। तो हम उसको कैसे ठीक करें, लेट्स टॉक अबाउट हम उसको कैसे ठीक करें। मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो जो नंबर 1 है ना, अगर आपको नंबर 1 की पावर चाहिए, जैसे मैंने कहा था लीडरशिप की क्वालिटी, मेंटरशिप की क्वालिटी, आपके अंदर बहुत सारे आइडिया लेकिन आप इनिशिएटिव नहीं कर रहे हो, तो क्या करना है? सिंपल क्या करो, अगर आपके घर में पिताजी है या फिर आपके घर में बड़े भाई है या फिर ससुर है, आप जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप दूर रहते हो तो सिंपल सूर्य के दर्शन करो, सनलाइट आपके अंदर आना चाहिए। और सूर्य क्या कहता है कि डिसिप्लिन, आपके जीवन में भी थोड़ा डिसिप्लिन लाना है, 1 नंबर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। 2 नंबर, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट सपोर्टिव, आपके अंदर इमोशन नहीं है, सम है, उसके ही वजह से आपको बहुत सारी डांट या फिर आपको धोखे मिल रहे हैं, तो 2 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? सिल्वर ग्लास में पानी पीना चाहिए, चंद्रमा की चांदनी में बैठना चाहिए, और जितना हो सके वंस अ मंथ एटलीस्ट दे डू सम लाइक चैरिटी वर्क, या फिर किसी एनजीओ में जाके वो वॉलंटियर करें। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर नॉलेज योर स्किल, आप वही घिसे पीटे टाइपराइटर की तरह हो, कंप्यूटर नहीं सीख रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपल अपने मेंटर, अपने टीचर, अपने गुरु के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर एक वुडन पेन अपने साथ में रखो। लकड़ी की पेन या फिर पेंसिल वो आपके वुड एलिमेंट को बढ़ाएगी। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जो पपैया का जो झाड़ है, पेड़ है, उसके अंदर भी गुरु साक्षात मौजूद है। वहाँ पर आप अपने घर से पानी ले जाइए और वहाँ पर पोर कीजिए, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी इम्प्रूव योर 3 नंबर जुपिटर पावर। नंबर 4, अगर आपको लगता है यू आर नॉट डिसिप्लिन पर्सन, यू हैव लॉट्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यू आर नॉट कमिटेड पर्सन, तो आपको क्या करना चाहिए? स्नान करने के बाद, देखो मैं आपको एक बताता हूँ कि आपका राहु डिस्टर्ब है या नहीं है, आपके अंदर कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी है या नहीं है। तो स्नान करने के बाद आप अपने टॉवल को अपने बेड के ऊपर डालते हो ना, तो समझ जाओ कि योर राहु इज अ डिस्टर्ब। तो आपको ऑर्गेनाइज रहना है प्रॉपर। 4 नंबर को ठीक करने के लिए राइट टाइम पे उठना, राइट टाइम पे सोना। 4 नंबर को ठीक करने के लिए आपको एक और बात करनी चाहिए, जो भी आपके स्ट्रीट डॉग है उनको दूध और घर में बनाई हुई रोटी दोनों को मिक्स करके उसको खिलानी चाहिए। अगर 5 नंबर आपका कम्युनिकेशन, आपका बैलेंस ठीक नहीं है, तो आपको गाय माता की सेवा करनी है। उसके साथ साथ आप ग्रीन कलर की बोतल में पानी पीजिए, विच ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। 6 नंबर की पावर बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर ब्यूटिफिकेशन नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके घर में जो भी छोटी बहन है या फिर जो भी फीमेल है, छोटी आपकी उम्र से नीचे हो, कम हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वंस अ मंथ या फिर जब भी आपको मौका मिले उसको गिफ्ट देनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपनी वाइफ को उस पर्टिकुलर डेट पे, जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है 15, तो एनी मंथ ऑफ 15 वो उसको परफ्यूम गिफ्ट कर सकता है। नंबर 7 नंबर कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी फील्ड का महारथी बनना है तो रिसर्च, R&D एंड विजडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 नंबर के लिए जैसे हमने ब्रह्म मुहूर्त की बात की थी,
5 AM की बात की थी, उस टाइम में आपको उठना चाहिए, प्लान आउट करना चाहिए, थोड़ा रिसर्च और R&D करना चाहिए। उसके साथ साथ थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म को भी रखना है, और हो सके तो दोनों कानों में सोने की बाली आपको पहननी चाहिए 7 नंबर के लिए। 8 नंबर, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर शॉर्ट ही वर्क हॉलिक है, मतलब आप ज़्यादा कंटिन्यू वर्क नहीं करते हो, 2-4 घंटे में थक जाते हो, 2-4 महीने में आप प्रोजेक्ट ही चेंज कर देते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एवरी सैटरडे जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो भी डिजेबल बच्चे हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, उसके लिए कुछ खाना ले जाइए, कुछ कपड़े ले जाइए। और 9 नंबर, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट अ गुड फिनिशर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हो लेकिन फिनिश नहीं करते हो, तो आपको सिंपल क्या करना चाहिए, मास को ठीक करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट योगा, एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट, वॉट एवर, दिन में एक बार पसीना बहना चाहिए। सो दीज आर द वेरी वेरी सिंपलेस्ट वे जहाँ पर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हुए प्लानेटरी ब्लेसिंग लेते हो। आपको कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है ब्रेसलेट पहनने में, या फिर नंग पहनने में, या फिर कुछ रिचुअल्स करने में, है ना। यू जस्ट हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन द प्लानेट। अगर आपको सूर्य की तरह बनना है तो सूर्य के एट्रीब्यूट्स की तरह काम करो, अगर आपको मून की पावर को बढ़ानी है मून की तरह काम करो, बहुत ही सिंपल है। आशीष जी, थैंक यू सो मच कि आप आए मेरे पॉडकास्ट पे, मुझे बहुत मज़ा आया। आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत जैसे किसी को डराते नहीं हैं लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। और मैं यही आशा रखता हूँ कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों का इस ओकल्ट के प्रति प्रेम बढ़े, उससे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। और जाने से पहले मैं ये हमेशा कहता हूँ, मैंने मेरी बुक में भी लिखा था कि विदाउट कमिटमेंट यू कैन नॉट स्टार्ट, विदाउट कमिटमेंट यू कैन नॉट स्टार्ट, एंड विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट फिनिश। थैंक यू सो मच। महादेव की जय। थैंक यू।